एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, मोहन, सोहन और सोनू। यह तीनों ही गांव के सबसे मूर्ख लड़के थे। यह सारे दिन इधर उधर घूमते थे। कभी किसी के खेत में कुछ तोड़ देते थे तो कभी किसी को परेशान करते थे। इसलिए गांव के सभी लोग और तीनों दोस्त के घर वाले इनसे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन मोहन के पिता ने सोहन और सोनू के पिता को अपने घर पे बुलाए और कहे, अपने लड़कों को सुधारने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा है। हमने उन्हें समझाने और वही राह दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो ये तीनों काम करते हैं और अपना ना ही बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ते हैं। इसलिए मैं यह सोचता हूँ, मेरा एक मित्र शहर में बहुत बड़ा जादूगर है, क्यों नहीं इन तीनों को के पास भेज देते हैं और उनसे जादू सिखाने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहाँ इतना कुछ करके देखे हैं वहाँ यह भी करके तो देख लेते हैं। फिर मोहन के पिता तीनों दोस्तों को एक साथ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, शहर में मित्र मेरा एक बहुत बड़ा जादूगर है। मैं तुम तीनों को उनके पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उनसे जादू सीख सको और आगे अपने परिवार की देखभाल कर सको। लेकिन तुम लोगों को वहाँ 3 साल तक रहकर जादू सीखना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर मोहन, सोहन और सोनू बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोनू बोलता है, अरे वाह, जादू तो हमें बहुत पसंद है। कितना मज़ा आएगा। अब जब भी मुझे जादू देखना होगा उसके लिए हमें कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम फ्री में जादू देखा करेंगे। यह सुनकर सोनू के पिता अपने मन में सोचते हैं कि मैं इन बेवकूफों को शहर में भेज तो रहा हूँ, लेकिन न जाने ये क्या करेंगे। तीनों दोस्त शहर में चले जाते हैं। 3 साल के बाद वह पूरी तरह जादू सीख लेते हैं तो अपने गांव वापस आने के लिए निकल जाते हैं। गांव के पास के रेलवे स्टेशन और उनके गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। वह स्टेशन पे उतरे और जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते अचानक मोहन बोलता है, रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया है। मोहन की बात सुनकर वो तीनों वहीं रुक जाते हैं और मोहन दूसरी दिशा में चल देता है। वह तीनों वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। यह देखकर सोहन बोलता है, तूने यह देखकर हमें रुकने को बोला है, अब तू इन हड्डियों का क्या करेगा? आज हम पता लगा सकते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा जादूगर कौन है। तीनों दोस्त आपस में कहते हैं कि ठीक है, हम पता लगा लेते हैं कि सबसे बड़ा जादूगर कौन है। मोहन मंत्र पढ़ने लगता है, ओम क्लीम हड्डी हड्डी किंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी किंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी किंग। मंत्र खत्म होते ही हड्डियों का ढांचा एक दूसरे से जुटकर एक शेर का आकार में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सोहन बोलता है, बस तुझे इतना ही जादू आता है, देख अब मैं क्या करता हूँ। ओम चर्म चर्म भट स्वाहा, ओम चर्म चर्म भट स्वाहा, ओम चर्म चर्म भट स्वाहा। सोहन का मंत्र खत्म होते ही उस शेर के ऊपर मांस, खाल और बाल आ जाते हैं। अब शेर पूरी तरह से आकार ले चुका होता है। तभी सोनू बोलता है, तुम सबने कुछ नहीं सीखा है। मैं तुम सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। ओम क्लिंग क्लिंग फट स्वाहा, ओम क्लिंग क्लिंग फट स्वाहा, ओम क्लिंग क्लिंग फट स्वाहा। सोनू का मंत्र खत्म होते ही उस शेर में जान आ जाता है और वह शेर सोनू के ऊपर कूद जाता है और उसे मार देता है। यह देखकर बाकी दोस्त डर जाते हैं। फिर शेर सोहन के ऊपर झपटता है और उसे भी मार देता है। फिर शेर मोहन के ऊपर झपटता है और उसे भी मार देता है और बड़े आराम से खुशी खुशी शेर टहलता हुआ जंगल में चला जाता है।